Okay, which of the software we are using in the previous year? Yes, Asna? If you know the answer, you can tell me. हम लास्ट ईयर कौन सी सॉफ्टवेयर का यूज करते थे जिसमें हमने अपना नाम लिखा था? मैंने आपको पैराग्राफ भी दिया था, वो पूरा पैराग्राफ भी आपने लिखा था. Anyone can tell me which of the software you are using in the previous year? And Notepad. Yes, we are using the Notepad जिसमें हमने हमारा नाम लिखा था, स्कूल का नेम लिखा था. मैंने आपको एक पैराग्राफ पूरा दिया था, वो पूरा पैराग्राफ भी आपने कंप्लीट किया था, राइट? सो for like that we are going to start a new chapter like a notepad. जैसे हमने notepad सीखा था, सेम वैसा ही notepad जैसा ही एक एप्लीकेशन आता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. इवन उसके पास बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी, छोटी करनी, अंडरलाइन करना, इटैलिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, नंबरिंग करना 1 2 3 4, इमेज को इंसर्ट करना. यू कैन डू एवरीथिंग इन द ओपन ऑफिस राइटर. सो दिस इज one of the advanced technology that अपर टू द नोटपैड, जो नोटपैड से भी बहुत अच्छे से यूज होती है, right? So I am going to show you that. First of all, we are going to introduce about the OpenOffice, and one thing you have to do that in your computer or the laptop, you have to download it. ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपके ब्राउजर पे मिल जाएगा, तब वहां से निकाल सकते हो इसको. So we are introduction first. I am telling you a one thing that you have to be perform into your textbook. आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, कनेक्ट एक्टिविटी, that you have to be perform yourself. ये आपको अपने आप से सॉल्व करनी है. What is the activity? Try to write the following sentences into the same format as shown in the box given below. यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं. मेक पोस्टर्स एंड असाइनमेंट्स, लेटर्स, स्टोरीज, पोएम्स एंड बर्थडे कार्ड्स, प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर द पेशेंट्स. राइट, 3 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मेट है. फर्स्ट वाला जो है वो थोड़ा डार्क कलर का है, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोल्ड बोलेंगे. सेकंड जो है लेटर्स, स्टोरीज, पोएम एंड बर्थडे कार्ड्स, वो थोड़ा इस तरह से क्रॉस में है, जिसको हम इटैलिक्स फॉर्म बोलेंगे. आई एम टेलिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज. एंड थर्ड इज द प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड फॉर द पेशेंट्स, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन, जिसके नीचे आप देख सकते हो कि अंडरलाइन है. आपको क्या करना है? उसके नीचे आपको एक बॉक्स दी हुई है, लाइंस दी हुई है. सेम थिंग यू हैव टू बी परफॉर्म. आपको यही इस तरह से ही आपको यहाँ पे वो तीनों सेंटेंसेस लिखने हैं. इसको थोड़ा डार्क लिखो, उसको थोड़ा टेढ़ा आप लिख सकते हो, इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो. यस, आपके राइटिंग चेंज होंगे, लेकिन फॉर्मेट ये होना चाहिए. राइटिंग इज नॉट मैटर, फॉर्मेट इज मैटर. यहाँ पे फॉर्मेट वैसा ही होना चाहिए. फर्स्ट में बोल्ड होना चाहिए, सेकंड में इटैलिक्स होना चाहिए, थर्ड में अंडरलाइन होनी चाहिए. राइट, सो यू हैव टू बी डू दिस कनेक्ट एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है. आपका जो पेज नंबर मैं आपको बता दूं, आपका पेज 26. yes, on the page number 26 this activity will be given to you. Have you seen these things? If you have a e-book, आपके पास e-book होती तो आप ये सारी चीजें सॉल्व करते थे, जिसमें दी हुआ सब कुछ दिया होता है. मतलब सजेशंस में बोलूं या फिर मैं आपको ऐसा बताऊं कि उसमें क्विज भी दिए होते हैं. अगर नहीं किया तो ट्राई करना, आपके पास ई-बुक हो तो. And you have to perform on the page number 26 this one activity. So now we are going to start the introduction of the OpenOffice Writer. So what is the OpenOffice Writer? This is a screen of OpenOffice Writer. Anyone can hear the word OpenOffice Writer?
No one can be here the word OpenOffice writer. Okay, so I will be show you what is the OpenOffice writer. आपको कुछ नहीं करना, you have to be open the browser, write down that OpenOffice writer, OpenOffice डाउनलोड। तो पूरा जो होगा वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा, फ्री डाउनलोड सिंपली यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी, उसमें से आप फर्स्ट वाला सेकंड वाला एनीथिंग, डोंट यूज चूज द अपाचे, ओके, ऑफिशियल डाउनलोड OpenOffice writer and you can easily download it. It will be take more than 15 minutes. 15 minutes से ज्यादा वो नहीं लेगा. So this is the symbol of the OpenOffice writer. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कैट है उसके एग्जैक्ट ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो. There are two birds over there. ब्लू कलर का सिंबल होता है. जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन आपको दिखाई देगी जिसमें सिर्फ राइटर ही नहीं सब कुछ मिलेगा. राइटर है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, डेटाबेस है, फॉर्मूला है. तो अभी हम OpenOffice राइटर कर रहे हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? यू हैव टू चूज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. Whenever you select the text document, one writing pad will be in front of you. आपके सामने एक writing pad आ जाएगा जिसमें आप लिख सकते हो बहुत इजीली. ये रहा आपका टेक्स्ट की साइज, जिसको आपको इंक्रीज करना हो तो आप कर सकते हो. I am increasing the size 36, जिसकी वजह से आपको अच्छे से दिखे कि क्या लिखा गया है. यहाँ पे आप फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो. राइट, फॉन्ट टाइप हियर, फॉन्ट साइज इज हियर. आप अपना कर्सर वहां पे ले जाओगे तो नीचे दिखाएगा कि आप क्या, आपका कर्सर कहाँ पे है. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ले जा रही हूँ तो यहाँ येलो बोल्ड कलर में लिखा आता है फॉन्ट साइज. यहाँ पे आएगा फॉन्ट नेम. You can select any of them. आपको जो अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आप कैसे लिखोगे? यू हैव टू बी यूज द कीबोर्ड हियर. आई एम राइटिंग द पोदार इंटरनेशनल स्कूल, हिम्मतनगर. सिंपली मैंने यहाँ पे डेमो के लिए आपको दिखाया है. तो ये पूरी स्क्रीन है. यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा ग्रेड 3. लिखना कैसे है, सेकंड लाइन पे कैसे आता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सीख ली है क्लास 2 में. जैसे हम नोटपैड में करते थे, कीबोर्ड का यूज करके टाइपिंग करना, एंटर का यूज करके सेकंड लाइन पे जाना. राइट, ऑल थिंग यू कैन डू दैट. कैपिटल वर्ड के लिए आप यूज करोगे शिफ्ट एंड द अल्फाबेट. शिफ्ट और अल्फाबेट को साथ में प्रेस करोगे तो वो वर्ड कैपिटल हो जाएगा. या फिर आप कैप्स लॉक पे क्लिक करोगे तो सारे वर्ड्स, सारे जो लेटर्स है वो सब कुछ कैपिटल में आएंगे. राइट, नेक्स्ट थिंग, दिस इज द स्क्रीन ऑफ द OpenOffice राइटर. सेम स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही थी. नहीं, मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है. ओके, सो आई एम जूमिंग इट. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एक लाइन है, उसका यूज करके आप जूम कर सकते हो. राइट, सो अब आपको क्या करना है? वी हैव टू बी स्टार्ट द फॉर्मेटिंग. राइट कैसे करना है? वी ऑलरेडी लर्न दैट. हमें कैसे लिखना होता है सब कुछ हमने सीख लिया है, लेकिन अब उसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है. यस मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है. स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आपका नेटवर्क इश्यू होगा. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है पोदार इंटरनेशनल स्कूल, हिम्मतनगर, ग्रेड 3. मैंने अभी आपको दिखाया कि साइज को कैसे इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट की टाइप कैसे चेंज करते हैं. फिर आपका पेज जो होता है वो छोटी साइज का हो तो उसको जूमिंग कैसे करते हैं, बड़ा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वो जूम हो रहा है. जैसे डिक्रीज करोगे वो छोटा हो जाएगा उसकी साइज में. राइट, नाउ आपने लिख दिया है, लेकिन अब उसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग करनी है. आपने ये पूरा लिख दिया लेकिन मुझे ये फॉन्ट टाइप नहीं चाहिए, मुझे दूसरा फॉन्ट टाइप चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी कंपल्सरी सिलेक्ट द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करोगे? आप कर्सर यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो होगा वहां पे ले जाओगे, शिफ्ट
and right arrow. आपको एरो पता होना चाहिए. There are 4 arrows on the keyboard, up, down, left and right. आपका राइट हैंड साइड जो भी एरो जा रहा हो उस पे शिफ्ट और एरो को साथ में प्रेस करना है, तो वो क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट. सेकेंड वे, आप अपना एरो यहाँ पे ले जाओ, माउस जो है उसका लेफ्ट बटन आपको क्लिक करके रखना है और माउस को ऐसे ड्रैग करना है. क्लिक ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, देन continuously clicking, not continuously clicking, single click on the left button of the mouse. Don't leave that and drag it at the end of the line. आप इस तरह से जहां तक आपको सिलेक्ट करना हो माउस का यूज करके भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. राइट? ओके. यस यस. मतलब हमें दोनों राइट और लेफ्ट बटन दोनों को टच करके फिर ही हम ऐसे सेव कर सकते हैं. क्या? वापस से रिपीट करो. और जैसे कि लेफ्ट और राइट बटन हमें माउस और कीबोर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं. मैंने पहले आपको कीबोर्ड का बताया. कीबोर्ड में शिफ्ट और राइट एरो दोनों को साथ में प्रेस करना है और मतलब एक बार आपको प्रेस करते रहना है. शिफ्ट एरो, शिफ्ट एरो, शिफ्ट एरो, या फिर आप कंटिन्यूसली शिफ्ट को प्रेस करके रखो और वन टाइम आप राइट हैंड एरो को प्रेस करते रहोगे. फर्स्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट. Second way is that you have to go for the first letter of the sentence, then continuously left click of the mouse. माउस के लेफ्ट क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है. ड्रैग मतलब कि मूव करना. राइट? आपको लेफ्ट टू राइट माउस को मूव करना पड़ेगा. That you can select the text. अभी मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेड 3 जो है, whenever you select the text, you can see the shade will be came. ब्लू शेड आ जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो टेक्स्ट है मैंने सिलेक्ट किया हुआ है. अगर इस तरह से आपको ब्लू शेड दिख रहा है उसका मतलब होता है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है. राइट? नाउ आई वांट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ दिस टेक्स्ट. मुझे ये जो फॉन्ट का जो टाइप है वो चेंज करना है. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स दिख रहे हैं. क्लिक ऑन दिस डाउन एरो. आप ऊपर जाओगे तो इतने सारे टाइप्स आपको दिखाई देंगे. यू कैन चूज एनी ऑफ देम. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस. मैम. यस. डिक्रीजिंग द साइज. हाँ बोलो. मैम लिखना है नोटबुक में? नो 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 नो, मैंने पहले बोल दिया था. लिखना होगा, मैं बता दूंगी आपको. सो डोंट आस्क दिस थिंग अगेन. ओके ओके. पोदार इंटरनेशनल स्कूल हमने पहले लिख दिया था. अभी मैंने ये सिलेक्ट किया, फॉन्ट का टाइप चेंज किया, फॉन्ट की साइज भी चेंज की. राइट? लिखना कैसे है ये मैं नहीं सिखाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं नोटपैड में. नोटपैड में हमें पता था कि कैसे लिखना है और बहुत अच्छे से लिखा भी था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने. राइट? सो अगर ब्लू लाइन इस तरह से आपको शेड दिख रहा है उसका मतलब है कि वो सिलेक्टेड टेक्स्ट है. ओके. देन एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट. आपने कुछ लिखा हो उसके अंदर आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो? There are 3 ways of editing the document. First is the adding text, deleting text, copying text and the pasting text. First I am showing you the adding text. आपको कुछ और ऐड करना हो, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन और ग्रेड 3 वाली लाइन में बीच में स्पेस है, तो मैं यहाँ पे कर्सर लेके यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ. Right? I am writing any of the things. CBSE school. मैंने यहाँ पे लिख दिया CBSE school. आप इस तरह से बीच में कहीं पे भी एडिटिंग कर सकते हो. I am decreasing the size also.
और बीच में मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस लगा रही हूँ जिसकी वजह से आपको क्लैरिफाई हो कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है, ये थर्ड सेंटेंस है, राइट। देन सेकेंड इज द डिलीटिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसे डिलीट करेंगे, आपको पता है कि डिलीट करने के लिए हम बैकस्पेस का यूज करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। आप यहाँ पे कीबोर्ड का यूज करके बैकस्पेस को प्रेस कर सकते हो इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिलीट दिस वन, मुझे ये डिलीट कर देना है, तो मैं बैकस्पेस पे प्रेस कर रही हूँ तो वो डिलीट हो रहा है। अगर आप डिलीट बटन का यूज करना चाहते हो तो आपको उसके स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। नाउ आई एम प्रेसिंग द डिलीट बटन, यू कैन सी द चेंजेस हियर। आपको डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हो, ऐड करना हो ऐड कर सकते हो। देन वी कैन ऑल्सो कॉपी द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कॉपी दिस वन, तो मैंने पहले उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको फाइल में जाओगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, ओके सॉरी एडिट में जाएंगे तो हमें कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आप कंट्रोल सी एक साथ प्रेस कर सकते हो। कॉपी किया, नीचे में ये वापस से जा रही हूँ, एरो कर रही हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो ब्लिंक हो रहा है। फाइल में जाओ, सॉरी एडिट में जाओ, पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट करो, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। Why this text will be came in this form? क्योंकि मैंने एंटर किया था, इसकी वजह से ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी होके आ गया, राइट। नाउ आई एम कॉपिंग दिस थिंग अगेन बिलो दिस वन, मैं इसके नीचे कॉपी कर रही हूँ तो वो सेम टेक्स्ट आएगा। प्रेसिंग द कंट्रोल V, यस मैम उनको ऐसे ही सादे में लिखना हो तो लिख सकते हैं? हाँ, इट्स नॉट सादे में लिखना हो, ओके सिंपल, यू कैन टेल दैट। ओके कॉपी हो गया। नेक्स्ट इज द पेस्टिंग, ऑल्सो वी आर डन। ओके सो कॉपी एंड पेस्ट आर इजी। शॉर्टकट की फॉर द कॉपी आई एम राइटिंग हियर। कॉपी के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल और सी जो होगा दोनों को साथ में पेस्ट करेंगे प्रेस। दिस थिंग ऑलरेडी वी लर्न इन द नोटपैड ऑल्सो। कंट्रोल प्लस V, these are the shortcut keys. Changing the कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस C एंड पेस्ट के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस V का, right? So this is the OpenOffice writer. Using of this you can write down any of the text, you can edit in the document, you can add in between, आप कुछ भी बीच में ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट ऑल्सो। अगर आपको एक ही सेंटेंस बार बार लिखना हो तो उसके लिए आप बार बार टाइपिंग नहीं करोगे, you can use the copy and the paste here, okay third thing after the copy and paste is that cut। सिंपली आपको ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको इसके नीचे चाहिए। दिस सेंटेंस आपको यहाँ पे चाहिए, ये सेंटेंस तो आप कैसे करोगे? सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट, आप वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, गो टू द एडिट मेनू, यू कैन सी द कट ऑप्शन हियर और यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस X। सबके साइड में शॉर्टकट की भी दी हुई है। हाँ हमें ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हमें एडिट दबाना है, तो एडिट में क्या होगा? आप एडिट प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे है ना मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, उसमें से आपको एडिट पे क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड द मेनू बार। फाइल, एडिट, आप यहाँ पे जो देख सकते हो उसको हम मेनू बार बोलेंगे, जहां से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है मेनू बार के एग्जैक्ट नीचे
that is called the formatting bar, right? सॉरी, ओके, मैंने वहां से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कट का मतलब होता है मूव करना। सो शॉर्टकट फॉर द कट इज दैट कट इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल और एक्स को साथ में प्रेस करोगे तो वो टेक्स्ट जो है वहां से कट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस वी वापिस से प्रेस करोगे तो वो चीज वहां पे पेस्ट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। So these three things we are learning today: copy, paste, and cut. Already we are learning for the notepad. Yes. कट में जैसे पौधा इंटरनेशनल स्कूल आधा कट हो जाएगा? कट नहीं हो जाएगा, वहां से मूव हो जाएगा, वहां से शिफ्ट हो जाएगा। आपको जहां पे रखना हो आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं वापस से दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कट दिस वन। ये जो है मैं यहाँ पे और डॉट्स लगा देती हूँ, जिसकी वजह से आप उसको डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर पाओ। इसके पीछे आप डॉट्स देख सकते हो। ये वाला जो है उसको कट करना है, तो मैंने पहले उसको सिलेक्ट किया, एडिट में गए, कट किया, तो वहां से वो पहले तो टेक्स्ट आपको दिखेगा नहीं। अब मुझे पेस्ट करना है उसको यहाँ पे, तो आप कंट्रोल प्लस वी कर सकते हो या फिर यहाँ से पेस्ट कर सकते हो फ्रॉम द एडिट मेन्यू। पेस्ट किया तो वो फाइल यहाँ पे आ गई। आप देख सकते हो वो डॉट वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको जहाँ पे कॉपी करना हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कॉपी ओनली दिस वन। ओके, सो हम कट करेंगे तो वो चला नहीं जाएगा। हाँ, करेंगे हाँ, वो वापिस से आ जाएगा। वो मूव करने के लिए है। हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो एक जगह से उसको दूसरी जगह पे रखने के लिए। अगर आपको वो जगह पसंद नहीं है, आप उसको दूसरी जगह पे रखना चाहते हो, तो आप कट का यूज करोगे। Okay, so I'm giving you one task to you, that you have to write down your school name, your grade, your name, and your subjects over here. Then you have to use the copy, paste, and cut. You can use edit menu, or you can use also the shortcut keys for this. Right, so this is the task. No. You have to do the practice if you have a computer. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, राइट? नहीं है दैट इज ओके, कोई बात नहीं है तो मत करना। Okay, so anyone have a query in this copy, paste, and cut? No, ma'am.